बंधुओं नमस्कार। तो कुंभ राशि वालों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं माता रानी की कृपा और आशीर्वाद से अच्छे ही होंगे। तो बंधुओं, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 30 और 31 अक्टूबर का आपका राशिफल। देखते हैं कि इस महीने के अंत के ये 2 दिन आपके जीवन में क्या बदलाव लेकर आते हैं और ग्रहों की दशा के अनुसार कौन से कार्य हैं जो आपको करने चाहिए और कहां पर आपको सतर्क रहना चाहिए। साथ ही साथ दिन में कौन सा वह समय है जब आप किसी शुभ कार्य को शुरू कर सकते हैं और कौन सा वह समय है जब आपको कोई भी शुभ कार्य भूल कर भी नहीं करना चाहिए, वरना आपका काम निश्चित ही असफल होगा। सारी बातों को विस्तार से समझते हैं। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो पहले कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय माँ बगलामुखी कृपा करो। माता रानी आपके ऊपर पूर्ण कृपा करेंगी, हमें पूरा विश्वास है। तो चलिए बंधुओं शुरू करते हैं। तो बात करते हैं 30 अक्टूबर की। तो बता दें कि इस दिन नरक चौदस का पर्व रहने वाला है, जो कि दोपहर को 1:15 से प्रारंभ होगा और 31 अक्टूबर को 3:52 तक चलेगा। जी हाँ बंधुओं, अब इस नरक चौदस के पर्व पर आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए आपको आगे मार्गदर्शन देने वाले हैं। लेकिन पहले कुछ विशेष बातों के विषय में चर्चा कर लेते हैं। बात करते हैं 30 तारीख के शुभ मुहूर्त के विषय में। तो अभिजीत मुहूर्त, जो कि अच्छा मुहूर्त है, 30 तारीख को यह नहीं है, लेकिन इससे भी अच्छा मुहूर्त सर्वार्थ सिद्ध योग, यह अच्छा मुहूर्त है और यह सुबह 6:23 से प्रारंभ होगा और रात्रि को 9:43 तक रहेगा। कहने का मतलब यह है कि 30 अक्टूबर का दिन आपके लिए अच्छा दिन है। इस दिन आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग का आपको लाभ निश्चित ही प्राप्त होगा। बस यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो राहु काल है उसे आपको टालना पड़ेगा, क्योंकि राहु काल किसी भी शुभ मुहूर्त के साथ मिल जाए तो उसे दूषित कर देता है और प्रभाव नकारात्मक कर देता है। तो राहु काल के बारे में देख लेते हैं। तो 30 तारीख को राहु काल दोपहर के 12 बजे से दोपहर के ही 1:30 तक रहेगा। अब इस समय में आपको कोई भी नया कार्य नहीं करना है और किसी से भी किसी भी प्रकार की बहस, चर्चा, विवाद या फिर उच्च अधिकारियों से किसी भी बात की सलाह मशवरा नहीं करनी है। जहां तक हो सके शांत रहना है, अपने काम से काम रखना है, उसी में आपको शुभ फल प्राप्त होंगे, वरना कुछ गलत हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं दिशाशूल की, क्योंकि यह भी बहुत आवश्यक होता है। तो 30 तारीख को आपके लिए उत्तर दिशा में दिशाशूल रहने वाला है, यानी कि आपको उत्तर दिशा में कोई यात्रा नहीं करनी है। किसी भी शुभ कार्य के लिए उत्तर दिशा की ओर आपको नहीं जाना है। यदि जाना भी पड़ जाए तो पहले उत्तर के ठीक उल्टी दिशा में 7 कदम चलें, उसके बाद फिर उत्तर दिशा में जाएं, तो आपका काम बन सकता है, अन्यथा असफल हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं 31 अक्टूबर की। फिर राशिफल के विषय में बात करेंगे। तो 31 अक्टूबर को दोपहर को 3:52 से अगले दिन यानी कि 1 नवंबर को शाम के 6:16 तक दीपावली का पर्व मनाया जाएगा, यानी कि अमावस्या की तिथि रहेगी। अब आपको यदि कंफ्यूजन है कि दीपावली 31 की है या 1 नवंबर की है, तो आप स्पष्ट तौर पर यहाँ देख सकते हैं कि 31 अक्टूबर को दोपहर को 3:52 से अमावस्या शुरू हो रही है और अगले दिन 6:16 शाम को समाप्त हो रही है, यानी कि दिन भी मिल रहा है और रात्रि भी मिल रही है। और अमावस्या तो है ही रात्रि का पर्व, दीपावली भी रात्रि को ही मनाई जाती है। इस वजह से 31 अक्टूबर सर्वोत्तम रहेगा। 1 नवंबर को आप दीपावली ना बनाएं, वरना यह पर्व खाली चला जाएगा। किसी की भी बातों में आने की आवश्यकता नहीं है। ज्योतिष सर्वश्रेष्ठ समाधान है। अब बात कर लेते हैं 31 अक्टूबर के राहु काल की। तो दोपहर को 1:30 बजे से यानी 1:30 से 3 बजे तक दोपहर को ही राहु काल रहने वाला है और 31 अक्टूबर को कोई भी सर्वार्थ सिद्ध योग नहीं है। और दिशाशूल की बात की जाए तो 31 अक्टूबर को दक्षिण दिशा में दिशाशूल है, यानी कि आपको दक्षिण दिशा में कोई यात्रा नहीं करनी है। यदि यात्रा करनी भी पड़ जाए तो विधि हमने आपको बता दी है कि पहले इसकी उल्टी दिशा में यानी उत्तर दिशा में आपको 7 कदम चलने हैं, फिर वापस मुड़कर सीधे दक्षिण दिशा की यात्रा करनी है। इससे दिशाशूल का प्रभाव कम हो जाता है। ग्रहों की बात की जाए तो सूर्य देवता तुला राशि में विचरण कर रहे हैं 30 और 31 दोनों को, और चंद्र देवता 30 तारीख को कन्या राशि में विचरण कर रहे हैं और 31 को भी कन्या में ही विचरण करेंगे दोपहर को 11:15 तक।
और उसके बाद फिर तुला राशि में चले जाएंगे। तो अब देखते हैं कि इन सब का आपके ऊपर क्या प्रभाव रहने वाला है। पहले बात करेंगे 30 अक्टूबर की और फिर 31 अक्टूबर की। तो बंधुओं 30 अक्टूबर का राशिफल, आपके किसी मित्र या किसी अपने के किसी व्यवहार से आपके मन को ठेस पहुंच सकती है। आप किसी की भी बातों को अपने दिल से ना लगाएं, वरना आपका दिन खराब हो जाएगा। इस दिन आप शुरू से ही यानी कि सुबह से ही थोड़े थके थके से महसूस करेंगे और काम के प्रति आपकी अरुचि रहेगी। यानी काम करने का मन में विचार तो अच्छा रहेगा कि ऐसे ऐसे काम करेंगे, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा काम के प्रति आपकी अरुचि बढ़ती चली जाएगी। और एक तरफ काम की अधिकता भी आपका मूड खराब करके रखेगी। यानी एक तरफ तो आपका काम करने का मन नहीं हो रहा है और काम है कि वह कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसी के साथ साथ आपके मन में कुछ नकारात्मक विचार भी उठ रहे हैं जो आपको निराश कर रहे हैं। इन विचारों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। चंद्रमा का आयु भाव में गोचर है जो आपको मानसिक तौर पर कमजोर बनाएंगे और आपके मन में निराशा के भाव भरेंगे। तो आपको आशावान रहना है। जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें भविष्य के लिए नई उम्मीदें देखें। काम में आपको सफलता मिलेगी, भले ही देर से मिले। अगर आप अपने मन में निराशा रखेंगे तो इसका सीधा प्रभाव आपके आत्मविश्वास और स्वास्थ्य पर पड़ेगा। आप धीरे धीरे बीमार रहना शुरू कर देंगे, मनोबल आपका कमजोर पड़ जाएगा। एक और खास बात कि इस दिन आपको यानी कि 30 अक्टूबर को आपको किसी को भी धन उधार नहीं देना है। धन उधार देने से बचना है, किसी से कोई बहस नहीं करनी है और जितना हो सके उतना अपने आप में खुश रहने की कोशिश करें, यानी आत्म केंद्रित बने। स्वास्थ्य की बात की जाए तो स्वास्थ्य आपका ठीक ठाक रहेगा। ऊर्जा की कमी आपके मन में, आपके शरीर में अवश्य रहेगी। अपनों से आप जिस तरह के व्यवहार की उम्मीद कर रहे हैं वह व्यवहार आपको नहीं मिलेगा। इससे आप भावनात्मक तौर पर थोड़े से निराश भी रहेंगे। एक बात बता दें कि त्योहार का समय अवश्य चल रहा है, लेकिन आपको त्योहार की खुशियां महसूस नहीं हो पा रही हैं। कुछ न कुछ उलझने और परेशानी आपके दिमाग में घर करके बैठी हुई हैं। भगवान की भक्ति करें और अपने मन को आशावादी बनाएं। जो अच्छा लगता है वही करें, फिजूल के कार्यों में अपना समय बर्बाद ना करें। अब बात करते हैं 31 अक्टूबर की। तो इस दिन आप शुरुआत से ही थके थके महसूस करेंगे, ऊर्जा की कमी रहेगी, मन भी आपका कुछ खिन्न सा रहेगा, उदास सा रहेगा। वैसे तो यह त्योहार का दिन है, 31 अक्टूबर दीपावली का दिन है, लेकिन आपका मन प्रसन्न नहीं रहेगा। फिजूल खर्चियां आपको परेशान करती रहेंगी। थोड़ी बहुत आपको अपने काम धंधे व्यापार की टेंशन भी मन में रहेगी और स्वास्थ्य को लेकर भी परेशानी बनी रहेगी। पेट से जुड़े रोग और गले में इन्फेक्शन और शरीर में दर्द यानी पीठ में, कमर में दर्द आपको परेशान कर सकते हैं। कुछ लोगों की कमर और घुटने में भी दर्द की समस्या हो सकती है। परिवार के किसी एक सदस्य के साथ मनमुटाव चल रहा है जो आपको अच्छा महसूस नहीं करा रहा है। आपका मूड इस वजह से खराब रहेगा। विदेश में जो काम कर रहे हैं उन लोगों का भी मन काम में नहीं लगेगा और निराशा बहुत रहेगी मन में। जैसे जैसे शाम का समय आएगा तो परिवार में त्योहार का माहौल गर्म होने लगेगा और सब एक दूसरे के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करने लगेंगे, तो आपको भी अच्छा महसूस होने लगेगा। एक बात हम यहाँ पर आपको बता दें कि आपके मन में आध्यात्मिकता के भाव उत्पन्न हो रहे हैं। आप कोई विशेष पूजा पाठ अनुष्ठान करवाने के बारे में विचार कर रहे हैं और जल्द से जल्द आप उसे पूर्ण करने की भूमिका बनाएंगे। इस दिन आप अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से भी मिल सकते हैं। कोई छोटी मोटी पार्टी या यूं ही हंसी खुशी की बातें हो सकती हैं जिससे आपका मन प्रसन्न हो सकता है, लेकिन दिन के अंत में यानी कि रात्रि के समय और शाम के समय, दिन भर तो आपका मन थोड़ा उदास रहेगा। 31 अक्टूबर के दिन आपके मन में विशेष धार्मिक भावनाएं और ईश्वर के प्रति भक्ति का भाव उत्पन्न होगा। अब 30 और 31 दोनों दिनों के लिए हम आपको सलाह देना चाहेंगे कि आप अपने आप में खुश रहने की कोशिश करें। अपनी खुशियों के लिए दूसरों पर निर्भर होने की कोशिश ना करें। कोई आपसे किसी भी प्रकार का व्यवहार करे, आपको बस अपने आप को शांत रखना है और किसी के द्वारा कही गई छोटी छोटी बातों को, छोटे मोटे व्यवहार को अपने दिल से नहीं लगाना है। खुद दुखी नहीं होना है। और एक बात की, काम के लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दीपावली के बाद ग्रह दशा आपके अनुकूल बन रही है। सब कुछ आपके हित में ही होगा। बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब उपाय की बात कर लेते हैं। तो बंधुओं, आपके आराध्य देव हैं भगवान भोलेनाथ, तो आपको इस विशेष पर्व पर उन्हें नहीं भूलना है।
प्रतिदिन सुबह या शाम के समय भोले बाबा के मंदिर में अवश्य जाएं, जल अभिषेक अवश्य करें, इससे आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी। तो बंधुओं, यह तो था आपका 30 और 31 अक्टूबर का राशिफल। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और भगवान में अपनी आस्था और विश्वास बनाए रखिए। दिन में एक बार मंदिर अवश्य हो आइए। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माई की, जय मां बगलामुखी।